प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ एक नए वीलॉग के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ 24 पॉइंट न्यूज़। 75 साल में हमारे पास ना तो बिजली है, ना गैस है, ना कोई कारखाना है और ना कोई तालीमी निज़ाम है, ना कोई एक अच्छा अस्पताल है जहाँ पे एक गरीब आदमी का मुस्तकिल और अच्छा इलाज हो सके, और ना ही जमहूरियत है और ना ही अब तो इस्लाम है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है हमारे मुशीरों वज़ीरों की शाखर्चियाँ और गरीबों पर चढ़ाने के लिए IMF के कर्जे। भारत पाकिस्तान से 35 पैसे में केवड़ा का बेहतरीन पिंक नमक खरीद कर और ख़ुद उसको 19 यूरो के अंदर पाकिस्तानी 3174 रुपये फ़ी किलो हिसाब से दूसरे ममालिक को बेच रहा है। ये हमारा नमक है जो कि वो 35 पैसे में, रुपए में नहीं 35 पैसे में ख़रीद रहा है, और उसको वो 19 यूरो में पाकिस्तानी तकरीबन 3174 रुपये के अंदर फ़ी किलो वो यूरोप कंट्रीज़ को वो सेल कर रहा है फ़ी केजी। तो ये मुआहदा भी ख़त्म होना चाहिए। ये भी हमें जो है ना वो जो नमक जो है वो यूरोप को इंपोर्ट करना चाहिए। ये भी एक बड़ी चीज़ है, इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। अच्छा, अभी जो पंजाब हुकूमत के पास जो है वो सेहत कार्ड के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, फंडिंग नहीं थी। उन्होंने कहा कि बजट में नहीं रख सकते, हमारे पास नहीं है, वसाइल नहीं है इतने। लेकिन हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं अली रामे की रिपोर्ट के मुताबिक कि लाहौर में आला सरकारी अफसरान के लिए GRO 1 में जो है मेस की तंजीम व आराइश और इसके ऊपर तकरीबन 1 अरब 11 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है पंजाब हुकूमत। तो ये किसको रिलीफ दे रही है? आवाम को या अपने कार ख़ास लोगों को जो कि इनके मुशीर लगे हुए हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो इनके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जो इनके ऐप को छुपाते हैं और अपनी इनकी बनाई हुई रिपोर्टों को आगे सबमिट करते हैं। ये हाल है इस पाकिस्तान का। लेकिन इससे ज़्यादा भी ख़तरनाक पाकिस्तान का हाल है। अगर आप देखें, बिजली का मसला है। बिजली का सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर जो मसला है वो है IPP किन लोगों के पास है? ये हुकूमत में ही बैठे हुए लोगों के पास है। इनके ही शेयर्स हैं उस IPP के अंदर, यानी कि ये बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ जितनी भी हैं, इन्होंने जो IPP मुआहदे किए हुए हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है, ये सब के में शामिल जो है नून लीग के भी लोग हैं, इसके अंदर तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, इसमें हर जमात के लोग हैं। इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि पूरे इंग्लैंड के अंदर 86 सरकारी गाड़ियां इस वक्त रोड के ऊपर रवा दवा हैं, 86। लेकिन हमारे पाकिस्तान का ये हाल है कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 90,000 सरकारी नंबर प्लेट्स की गाड़ियां रोड के ऊपर रवा दवा हैं, और उनका जो है फ्यूल एडजस्टमेंट और तमाम चीज़ों के ऊपर जो अखराजात हैं वो अलहदा हैं, और वो गरीब आवाम पे कर रही है अपने टैक्सेस से। दूसरी एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ जो बहुत ज़्यादा अहम है कि इन्होंने कहा है कि फाइलर होना लाजमी है अब हर पाकिस्तानी शहरी को। तो क्या वज़ीर आज़म साहब जो हैं या वज़ीर ख़जाना साहब क्या ये हमें एक्सप्लेन करना फरमाएंगे कि जो हम लोग 15-16 किस्म के टैक्स बिजली के अंदर बिल में दे रहे हैं, और कोई 10 से 12 टैक्सेस हम जो हैं वो गैस के बिल में दे रहे हैं, तो क्या हम इतने टैक्स देने के बाद भी हम फाइलर नहीं हैं? तो हमारा मुस्तकबिल क्या है आप बता दें। या तो फिर आप यहाँ से गरीबों को जो है वो जो है मुल्क बदर कर दें कि भाई ये आपका मुल्क नहीं है, ये मुल्क अमीरों का है। यहाँ सिर्फ इलाज भी अमीरों का होगा, यहाँ पे तालीम भी अमीर का बेटा लेगा, अमीर के बच्चे लेंगे, और आप गरीब का बच्चा जो है वो तालीम भी नहीं ले सकता ताकि कल को वो एक मिनिस्टर या कोई डॉक्टर या वकील बनकर हमारे सामने न खड़ा हो जाए। ये हाल है इस वक्त इस मुल्क का। और मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक सर्वे किया है, जो गली मोहल्लों में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरह से बाहर ला रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिए कि ये कुछ दिनों में, महीनों में अगर जब ये एक इनकलाब की सूरत के अंदर बर्पा होता है तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, और इन सियासतदानों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये अवाम हमारी, ये पाकिस्तान इस अवाम का है, अवाम इस पाकिस्तान की मालिक है, और वो जो है जब सड़कों पर आएगी तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक और बात बताता हूँ
کہ دیکھیں ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، ہم اس کی نقل کرتے ہیں کہ فلانا کام اس نے کر دیا فلانا. ابھی وہ اس وقت ٹیکسلا کا پلانٹ، اتنا مہنگا پلانٹ ٹیکسلا کا، وہ اپنے ملک میں لگانے جا رہا ہے، اور پاکستان میں صرف 4 روپے روٹی سستی کرنے کے اشتہارات دینے پہ 4 کروڑ روپے خرچ کر دی. یہ حال ہے اس ملک کا. آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس وقت پاکستان کے گلی محلوں میں آپ لوگوں کے لیے کتنی نفرت پل رہی ہے. آپ لوگ گلی محلوں میں نکلیں، اپنے جو ہے نمائندوں کو بولیں وہ عوام میں جائیں اور عوام سے پتہ کریں کہ وہ کس مشکلات سے گزر رہے ہیں اس وقت. آپ لوگ وہاں پہ اسمبلی ہال کے اندر بیٹھ کے اور جو ہے نا عیاشیاں کر کے آپ فیصلہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ٹیکس دینا پڑے گا، مجبوری ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہم نے بجٹ بنایا، لیکن آئی ایم ایف نے بجٹ بنانے کے بعد، بجٹ پیش کرنے کے بعد 5 دن کے بعد انہوں نے دوبارہ کہہ دیا کہ جی مزید 5 روپے کچھ پیسے بجلی بڑھائی جائے، اور 10 جولائی سے پہلے ہی یہ پیسے بڑھائے جائیں اور اسے 1 جولائی سے ہی نافذ کر دیا جائے. تو کیا یہ عوام کے ساتھ جو ہے ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے؟ آپ ایک دفعہ سوچ کے دیکھیں آپ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم پاکستانی شہری ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ملک کے شہری ہیں، اور ہمیں اپنی حق جو ہے وہ مانگنے کے لیے آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم آپ سے اپنا حق مانگنے کے لیے بول سکتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی شہری ہیں. لیکن آپ کے سر پہ جوں نہیں رینگ رہی. آپ لوگ اس وقت جو کام کر رہے ہیں، جو آپ لوگ اس وقت اس ملک کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. دیکھتے رہیے 24 پوائنٹ نیوز.